नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.पी. पाटले, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति। मैं आज बताने जा रहा हूँ बीए फाइनल पेपर सेकंड सांख्यिकी पद्धतियाँ यूनिट सेकंड मीडियन मध्य का इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो मीडियन मध्य का किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में, आरोही मतलब क्रमशः बढ़ते जाएंगे, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, अधिकतम की ओर हम बढ़ते जाएंगे तो उसे आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही में अधिकतम से हम न्यूनतम की ओर जाएंगे, मोर देन से लेस देन की ओर जाएंगे तो उसे हम अवरोही क्रम कहेंगे। तो यदि आंकड़ों को उनकी परिमाण के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में अनुविन्यासित किया जाए तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य मध्य का कहलाता है। मध्य का निकालने की विधि व्यक्तिगत श्रेणी में हम देखते हैं। इन श्रेणियों में प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है और अलग अलग श्रेणियों में लिखा रहता है, अर्थात जिस सारणी में प्रत्येक इकाई का माप पृथक पृथक किया जाता है उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के 8 छात्रों की प्राप्तांक निम्नानुसार है। छात्र का अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उनके प्राप्तांक हैं 36, 22, 21, 29, 17, 15, 13, 27। मतलब प्रत्येक इकाई का माप अलग अलग दिया हुआ है तो इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। उसकी गणना कैसे करेंगे देखें। श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही क्रम में अनुन्यासित किया जाता है। दूसरे पॉइंट पे है पदों को व्यवस्थित करने के बाद, मतलब अनुविन्यासित या व्यवस्थित करने के पश्चात निम्न सूत्र द्वारा मध्य का ज्ञात किया जाता है। एम जो मीडियन का संकेत है, एम बराबर साइज ऑफ द n+1 अपॉन टू द आइटम। एम मीडियन या मध्य का, एन नंबर ऑफ साइज अर्थात पदों की संख्या। अब हम देखते हैं मतलब अपना चाहिए व्यक्तिगत श्रेणी में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ छात्रों के कुल 100 अंकों में प्राप्तांक क्रमशः 54, 36, 77, 31, 48, 67, 25, 80, 45 है। मध्य का ज्ञात कीजिए। मतलब छात्रों के कुल 100 अंकों में प्राप्तांक इतने हैं। तो इसको हम सबसे पहले, ये आपका अव्यवस्थित है, इसको हम आरोही क्रम में लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही क्रम में जो सबसे कम मूल्य है उसको हम लेंगे और क्रमशः बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे कम मूल्य कौन सा है, 25। 25 को हमने 1 नंबर पे दिया, फिर दूसरे नंबर पे आया 31, तीसरे नंबर पे आया 36, चौथे नंबर पे 45, पाँचवें नंबर पे 48, छठवें नंबर पे 54 और सातवें क्रम में हमने दिया है 67 और 8वें क्रम में 77 और 9वें क्रम में 80 है। ठीक है। तो टोटल मतलब होना चाहिए छात्र कितने हैं, 9 हैं। इसलिए और ये उनके अंक हैं। सूत्र द्वारा इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। m बराबर साइज ऑफ द n+1 अपॉन टू द आइटम। अब n कितना है, मतलब पदों की संख्या कितनी है। n का मतलब है पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ सीरीज कितना है, 9 + 1 अपॉन 2। इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 9 1 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना निकल आएगा, 5। तो पाँचवें पद का जो आकार है या पाँचवें पद का जो मान है वो कितना है, ये देखेंगे इधर। मतलब पाँचवें पद का जो मान है वह 48 आया है। तो हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। जो कम है उसको शुरू में, उसके बाद क्रमशः बढ़ते गए। अब इसी को हम अवरोही क्रम में देखते हैं। अवरोही क्रम में
क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट है। जो अधिकतम अंक है उसको हम तलाशेंगे। अधिकतम अंक जो आया है, जैसे हमने 1 नंबर में कितना दिए है, ये 80, फिर 2 में 77, 3 में 67, 4 में 54, 5 में 48, 6 में 45, 7 में 36, 8 में 31 और 9 में 25। तो अधिकतम से निम्नतम की ओर अवरोही क्रम में जाता है। तो इसके बाद सूत्र हमारा वही रहेगा, m बराबर साइज ऑफ द n+1 अपान टू द आइटम। यहाँ n का मान कितना है, नंबर ऑफ 9 आए हैं, 9 + 1, इसको टोटल कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो पाँचवें पद का जो मान है या आकार है वह कितना है, 48 अंक। यहाँ एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम हो तो ये सूत्र लागू होता है, n+1 अपान 2। यहाँ पे हमने लिया है n कितना लिया है, 9 + 1, तो ये 10 हो गया और 10 में 2 का भाग दे दिए तो ये इजी निकल आया, मतलब 5 आ गया। अब पाँचवें पद का जो मान है या अंक है वह 48 आया। तो आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी। अब इसी का हम दूसरा देखते हैं। ये तो मतलब कहना चाहिए हो जहाँ पदों की संख्या विषम हो। अब हम देखते हैं दूसरा जो गणित है, ये आपका 10 बच्चों की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्रमशः 65, 62, 68, 59, 65, 58, 59, 63, 56 और 66 है, मध्य का ज्ञात कीजिए। अब ये जो है 65, 62, 68, 59, 65 ये अव्यवस्थित है। ये क्वेश्चन आपको देखिए तो मीडियन क्या कहता है, सबसे पहले उसको हम आरोही क्रम में लेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो यहाँ आरोही क्रम में हमने ले लिया। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे, कहना चाहिए आरोही क्रम मतलब मिनिमम कौन सा है, जहाँ से शुरुआत हुआ है, ये 56, दूसरे नंबर पे आया है 58, तीसरे नंबर पर आया है 59, चौथे नंबर पर भी 59 है, पाँचवें नंबर पर 62 है, छठवें नंबर पर 63 है, सातवें नंबर पर 65 है और आठवें नंबर पर भी 65 है, नौवें नंबर पे 66 और 10वें नंबर पे 68। यहाँ पदों की संख्या क्या है, 10 है। और यहाँ इसके पहले हमने जो देखा पदों की संख्या कितनी थी, 9 थी। तो यहाँ अब सूत्र वही रहेगा, m बराबर साइज ऑफ द n+1 अपान टू द आइटम। n मतलब कितना हो गया, 10 + 1, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 11, 11 में 2 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है। अब 5.5 आया। इसके लिए भी एक सूत्र और है, यदि पदों की संख्या सम हो, जहाँ पे सीरियल नंबर करना चाहिए हमारा साइज जो कितना है, 10 है, तो यही यदि पदों की संख्या सम हो तो मध्य दो पदों के मूल्यों के बराबर माना जाता है। यहाँ मतलब मीडियन कितना आया, 5.5। तो ये जो है 5 मतलब आगे बढ़ गए हैं और 6 से कम है, इन दोनों के बीच की स्थिति को ये दर्शा रहा है 5.5। तो अर्थात इसलिए एक सूत्र और लगेगा। तो m बराबर पाँचवें पद का मूल्य कितनी है, 62, और छठवें पद का जो मूल्य है वो कितनी है, 63। इसलिए हमें m बराबर पाँचवें पद का मूल्य प्लस छठवें पद का मूल्य बटे 2। पाँचवें पद का मूल्य यहाँ पे देखेंगे 62 और छठवें पद का मूल्य है 63, उसमें दोनों को टोटल कर दिए तो टोटल करने से 125 आ गया। 125 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5। यही आपका मध्य का है। ये हो गए आपका व्यक्तिगत श्रेणी में। अब आइए हम देखते हैं खंडित श्रेणी में। अब खंडित श्रेणी किसे कहते हैं, खंडित श्रेणी में प्रत्येक माप की आवृत्ति लिखी जाती है। खंडित श्रेणी में प्रत्येक माप की आवृत्ति लिखी जाती है, अर्थात माप से संबंधित
पदों की आवृत्ति उस माप के सामने लिखी रहती है, तो इसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। मतलब ये पदों के मूल्य भी दिया हुआ है और उसकी आवृत्ति भी दिया हुआ है। यह मध्यम मतलब मान मूल्य दिया हुआ है और उसकी आवृत्ति दिया हुआ है, तो ये समझ जाइए कहना चाहिए खंडित श्रेणी है। तो ये दोनों, अब इसको भी हम देखेंगे कहना चाहिए। खंडित श्रेणी में भी क्वेश्चन है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। मतलब ये है कि ये न्यूनतम कहना चाहिए, न्यूनतम कितनी है 58, और ये क्रमशः बढ़ते जा रहा है। तो ये बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये कौन से क्रम में है, ये भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आरोही क्रम में है। अगर मतलब कहना चाहिए व्यवस्थित नहीं रहता तो इसको हम आरोही क्रम में ले लेते। आरोही क्रम में ये ऑलरेडी है, क्रमशः बढ़ते जा रहा है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी क्रमशः। तो ये खंडित श्रेणी है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी संचयी आवृत्ति निकालना होगा, जिसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF लिखा जाता है। ये CF दिया हुआ है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी आवृत्ति। तो इसके आगे कोई अंक नहीं है, ये यहाँ पे करना चाहिए फ्रीक्वेंसी का ही योग करना है। तो ये 15 ही हो जाएगा। अब 15 में हम 20 को जोड़ देंगे। पहला जो है कहना चाहिए 15 आया, 15 में हम 20 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 35 लिख दिए। अब 35 में 32 को हम जोड़ेंगे, 35 में 32 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 67 में हम पुनः मतलब कहना चाहिए 35 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 102 में 33 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 135 में 22 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 157 हो जाएगा। 157 में 20 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये 177 हो जाएगा। 177 में हम 10 को जोड़ देंगे तो 187 हो जाएगा, और 187 में 8 को जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा। ये हमारा कहना चाहिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकल आया। हमने फ्रीक्वेंसी का योग कर लिए, तो ये हमारा कहना चाहिए कितना आया, 195। अब इसी को हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। m बराबर, सूत्र हमारा वही रहेगा, m बराबर साइज ऑफ द n+1/2 द आइटम। यहाँ पे n कितना करना चाहिए आया है, संचयी आवृत्ति में से लेंगे 195 n का मान हो गया, प्लस 1 तो ये हो जाएगा 196 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। अब 98 पद का जो मूल्य है, 98 आपका ये जो मीडियन निकला है, अब इसका किस में देखना है हमें, संचयी आवृत्ति में। 98 पद का जो मूल्य है, 98 किस में मतलब करना चाहिए, कौन सी वर्ग में है, तो ये 102 में आएगा, जो अंडरलाइन मैं किया हूँ 102 में आएगा। 67 में तो नहीं आ सकता क्योंकि उससे ये अधिक है। ये 98 102 की रेंज में आएगा, तो इसलिए 98 पद का जो मूल्य है वह 61 होगा। इसलिए m = 61, ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।